अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट फैमिली क्यूटीज़, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरे इस एफ़एफ़ को बहुत प्यार दिया, लेकिन इस एफ़एफ़ के बाकी पार्ट्स जो है वो मेरे सेकंड चैनल पे आएंगे। आपको लोगों को तो पता है, जब मैं एक शॉर्ट एफ़एफ़ स्टार्ट करती हूँ तो उसके कुछ पार्ट मैं इस चैनल पर डालती हूँ और कुछ पार्ट्स जो है लास्ट के पार्ट जो है वो मेरे सेकंड चैनल पर ही मैं अपलोड करती हूँ। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे सेकंड चैनल को जाके सपोर्ट कीजिए। वहाँ पे बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे और ना ही सब्सक्राइब हो रहे। कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। स्टोरी देख रहे हैं, सुन रहे हैं सब, लेकिन कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर रहा और व्यूज़ वो भी बहुत कम आ रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ जाके उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा है कि मैं तो मेहनत कर रही हूँ, मेरा मेहनत ज़ाया हो रहा है क्योंकि कोई अप्रिशिएट नहीं करता। जो लोग करते हैं उसके उस सबका दिल से थैंक यू सो मच। जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरी स्टोरी को पसंद करते हैं, उन सब का दिल से थैंक यू सो मच। आप सब बहुत अच्छे हो। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को स्टोरी कैसे लग रही है, पसंद आ रही या नहीं। लेकिन आप लोग बहुत कम लोग हैं जो कमेंट करते हैं और मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों की कमेंट पढ़ती हूँ। और मैं एक और स्टोरी बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से, लेकिन वो मैं अपने सेकंड चैनल पर शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ आप लोग जाइए, उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मुझे यूट्यूब से कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब मेरी व्यूज़ ज़्यादा बढ़ते हैं और लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरी स्टोरी को सुन रहे हैं। वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आप लोगों को प्रूफ भी कर सकती हूँ कि मुझे यूट्यूब से कोई पैसा नहीं मिलता। ना मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज़ किया हुआ है और ना ही मुझे यूट्यूब से कोई पैसा मिलता है। ये बस मेरा शौक़ है और ये जो है मैं मेरे पास जितनी भी टेंशन होती है मैं इसके थ्रू दूर करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों से बात करके अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करके, इसमें ज़्यादातर कुछ ऐसे सीन्स होते हैं, मतलब ऐसे एक्सप्लेन मैं करती हूँ जो रियल लाइफ में मेरे साथ होता है, वही मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मेरी फैमिली जो है, मेरी मॉम, मेरे मम्मा पापा बहुत अच्छे हैं, वो दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे सिस्टर्स और मेरे भाई वो मुझे पसंद नहीं करते। वो मुझसे नफ़रत करते हैं। वो मुझे अक्सर टॉर्चर करते रहते हैं, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन की तरफ जा रही हूँ। मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं रातों को रोती हूँ और मैं जितना भी उनके साथ अच्छा करूँ, लेकिन जब मैं कोई एक गलती करती हूँ ना, तो उसके बाद मैं नहीं जानती मेरे साथ क्या होता है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि मेरे साथ मेरी फैमिली नहीं, मेरी सिस्टर्स, मेरी 2 सिस्टर मेरे साथ क्या करती हैं। मेरे पास कोई नहीं है जिसके साथ मैं ये अपना दर्द शेयर करूँ। आप लोगों के अलावा कोई नहीं है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। सेकंड चैनल को भी सपोर्ट, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर जितने भी मैंने एफ़एफ़ डाले हैं, अभी मेरा न्यू एफ़एफ़ जो है वहाँ पे चल रहा है, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे। 1 हफ़्ते से ऊपर हो गया है। मैंने कुछ पार्ट जो अपलोड किए हैं उस पे 700, 600, 500 इतने ही व्यू हैं। हालाँकि मेरे 2 चैनल हैं। एक चैनल पे मेरे 2200 सब्सक्राइबर है और दूसरे चैनल पे जो मेरा वही चैनल है उस पे 1050 के अराउंड सब्सक्राइबर है। फिर भी मेरे व्यू नहीं बढ़ रहे। आप लोग सब्सक्राइब तो करते हो लेकिन वीडियो नहीं देखते। और बाकी जो नए लोग आ रहे हैं, प्लीज़ उन सब से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाए। आई एम सॉरी, मैंने बहुत सारी बकवास कर ली, उसके लिए दिल से सॉरी और थैंक यू सो मच आप सबका। आप सब बहुत अच्छे हो, मेरी हर बात सुनते हो। आई लव यू। तो चलो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग जो है वो जेन फैन में जो है विंग को बहुत ज़्यादा डांट रहा था कि वो उसके बगैर पूछे कि वो जेनचिंग से मिलने गया। तो आप आ गई, ठीक है। विंग जो है वो शॉपिंग बैग लेकर अपने रूम में चला जाता है और उनको बेड पे रखते हुए कहता है, ओह मम्मा भी ना कुछ भी देख लेती है, जेनचंग के साथ शेयर करवाने लग जाती हैं कि जेनचंग को भी दो। ये मैंने लंजा की ले ली है और मुझे नहीं लगता कि मुझसे कभी ये दे पाऊँगा। वो किसी और से प्यार करता है। काश काश वो मुझसे प्यार करता तो कितना अच्छा होता ना, पर मेरा लव वन साइड ही रहेगा। वो ये कहकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर मैडम यू जो है वो विंग के डोर पर नॉक करते कहती, विंग उठ जाओ, जल्दी करो, रेडी हो जाओ, हमें तुमसे बात करनी है। तो विंग जो है वो कहते हैं, मम्मा रुको ना, अभी मुझे सोने दो,
मॉर्निंग है, आप मुझे इतनी मॉर्निंग में उठाने क्यों आ जाती हो? तो मैडम ये कहती हैं विंग उठ जाओ, जल्दी करो, बात करनी है आपकी बाबा को, जल्दी आना नीचे। तो विंग कहता है अच्छा ठीक है आ रहा हूँ। उसके बाद विंग जो है वो उठता है और बेड पे बैठ जाता है और कहते हैं इतनी मॉर्निंग में क्या बात करनी है, मुझे नहीं करनी बात। तो फिर भी उठता है और जाता है वॉशरूम, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो बेड पे आके उन उन जो शॉपिंग बैग से उनकी तरफ देखता है और उनको उठा के अपने कबर्ड में रखते हुए कहता है शायद मेरे किस्मत में नहीं है कि मैं कभी तुम्हें ये दे पाऊँ। और ये कहकर वो कबर्ड बंद कर देता है और नीचे आने लगता है और कहता है मम्मा आपने इतनी सुबह सुबह मुझे उठाया, क्या काम है? तो मैडम ये कहती है मैंने नहीं, तुम्हारे बाबा ने उठाया है, उसने कहा है कि मैं तुम्हें उठाऊँ, उससे बात करनी है तुमसे। तो विंग कहते हैं मुझसे क्या बात करनी है? मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, मेरे जैनचंग और यहाँ पर आप दोनों। तो मैडम ये कहती है विंग जाओ, तुम्हारे बाबा तुम्हारे वेट कर रहा है। तो विंग कहते कहाँ पर है? तो मैडम ये कहते स्टडी में। तो विंग जो कहते अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, पहले मुझे किसी दो। तो मैडम ये कहती हाँ विंग तुम बड़े हो गए, छोटे नहीं हो। तो विंग कहते प्लीज़ 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 मम्मा। तो मैडम ये जो है विंग की चिक्स पे किस करते हुए कहते ओके जाओ। तो विंग जो है वो भी मैडम यू को हक करता है। इसके बाद मैडम यू की चिक्स को पुल करते हुए कहते आई लव यू मम्मा, अब बहुत अच्छी मम्मा हो। तो मैडम यू कहते हाँ मक्खन मत लगाओ जाओ। तो विंग कहते मक्खन, अब मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, फिर मैं मक्खन क्यों लगाऊँ? तो मैडम ये कहते जाओ जाओ जाओ, तुम्हारे पापा वेट कर रहे हैं, मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। तो विंग कहता है ओके ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसके बाद विंग जो है वो स्टडी रूम की तरफ चला जाता है और जाके डोर के सामने खड़ा होता है और कहता है ओह मम्मा पता नहीं तुमने मुझे यहाँ पे क्यों भेजा, बाबा को क्या बात करनी है, जब भी कोई बात कर देना तो मेरे ऊपर बम फोड़ता है वो, मैं तंग आ चुका हूँ बाबा से, प्लीज़ बाबा कुछ ऐसा मत कहना कि मैं सहन ना कर पाऊँ। और वो डोर पर नॉक करता है तो जेन फेमिया जो है वो कहता है कम इन आ जाओ। तो विंग जो है वो अंदर जाकर कहते हैं बाबा आपने बुलाया था? तो जैन फेमिया कहते हैं हाँ तुम इतने लेट क्यों हो गए? तो ये कहते हैं बाबा मैं सो रहा था, तो फ्रेश होने में तो टाइम लगेगा ना उठने में। तो जैन फेमिया कहते हैं अच्छा ठीक है मेरे पास बैठ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो विंग कहते हैं हाँ क्या बताना है? तो जैन फेमिया कहते हैं तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। तो विंग कहते हैं मेरे लिए? कौन? तो मैडम विंग के दिमाग में ये चल रहा था कि शायद वो वांगजी ही होगा। तो कहते कौन कौन बाबा? तो जेनफे में कहते हैं वेन चाओ, मिस्टर वेन का बेटा। तो विंग जो है वो अपनी सीट से खड़ा हो जाकर कहते क्या 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 आपने? नहीं बाबा मुझे नहीं करनी शादी। तो जेनफे में कहते वो क्यों, के पास कोई सॉलिड रीज़न है तो बता देना वरना मैं हाँ कर रहा हूँ। सिर्फ तुम्हें मैं बता रहा हूँ ना, तुमसे मैं पूछ नहीं रहा कि तुम्हारी शादी मैं किससे करवा रहा हूँ। तो ये कहते पर बाबा मुझे उससे शादी नहीं करनी। तो जैन फैमिली कहते पर क्यों, क्यों नहीं करनी? वो अच्छा सेटल है और अच्छा पढ़ा लिखा है और तुम्हें क्यों नहीं करनी, उसके अपनी बिजनेस है। तो विंग कहते बाबा मैं किसी को पसंद करता हूँ। तो जैन फैमिली कहते मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता, कल वो तुमने देखने आ रहे ठीक है, तो कल कॉलेज मत जाना। तो ये कहते पर बाबा। तो जिन फैमिली कहते जाओ रेडी करो, कल की तैयारी करो। तो विंग कहते पर मुझे मुझे नहीं करनी शादी प्लीज़। तो जिन फैमिली कहते विंग मैंने कहा ना जाओ। तो विंग जो है वहाँ से उठता है और मैडम यू के पास आता है और उसे हक करते होते मम्मा मामा क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं करनी शादी, मुझे किसी में चाहो तो शादी नहीं करनी, चाहे वो जितना भी अमीर हो मुझे उससे शादी नहीं करनी, मुझे कोई और पसंद है। तो मैडम ये जो है विंग के बालों में हाथ फिराते कहते हैं देखो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए चूज़ किया है ना तो तुम्हारे लिए बेस्ट ही होगा। तो ये कहते नहीं, पहले भी उसने जब काका से मेरी एंगेजमेंट करवाई थी तब भी उसने मुझसे नहीं पूछा और आज फिर नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो मैडम ये जो है वो कहती है विंग मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, जो भी करना है तुम्हारे बाबा ने करना है। तो विंग कहते पर एक बार तो मुझसे मेरी रज़ा पूछनी चाहिए थी ना कि मैं मुझे करनी है या नहीं। तो मैडम ये जो है वो विंग के फेस पे अपना हाथ रखते हुए कहते हैं आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। आपके बाबा ने ही वेन रोहान से बात की थी वेन चाव के लिए। तो विंग कहते हैं हाँ तो उन लोगों ने नहीं कहा ना, तो पापा ने क्यों उनसे बात की? तो मैडम ये कहती देखो वो तुम्हारे लिए अच्छा ढूंढना चाहते, बेहतर। तो विंग कहते हैं मुझे नहीं चाहिए बेहतर, मुझे मुझे अपने अपनी रंजन से शादी करनी है। तो मैडम ये कहती क्या, किससे? तो विंग जो है कहता है मैं लंजा से प्यार करता हूँ, प्लीज़ मम्मा प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे किसी वेंचाव से शादी नहीं करनी। तो मैडम ये जो है वो विंग को चेयर पे बिठाती थी तो तुम क्या कह रहे हो,
देखो चुप हो जाओ, ऐसा कुछ भी मत कहना जिससे तुम्हारे पापा गुस्सा हो जाए। तो विंग कहता है प्लीज़ मम्मा मेरी हेल्प करो, मैं लंजा से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, मैं उसके अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकता, प्लीज़। तो मैडम ये जो है विंग के मुंह पर हाथ रखते हो, कहती है चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, अगर तुम्हारे बाबा नहीं सुनेंगे तुम क्या बोल रहे हो तो वो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मार डालेगा, चुप हो जाओ। तो विंग कहते पर मम्मा मैं कुछ नहीं सुनने वाला, मैं शादी करूँगा तो लंजा से और किसी से नहीं करूँगा। विंग जो है ये कहकर अपने रूम में चला जाता है और मैडम ये जो है उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो कुछ भी नहीं कहती। उसके बाद वो वापस किचन में चली जाती है और विंग जो रूम में जाता है और पिलो को इधर उधर फेंक दिया, कहता है बाबा तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मेरी शादी किसी और से नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, बस बहुत हो गया, मैं लंजा से बहुत प्यार करता हूँ, पहले आपने गगा से मेरी शादी फिक्स कराई और अब वो वे जाओ, मैं नहीं जानता वो कौन है कैसा है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं नहीं करूँगा शादी। तो विंग जो है वो रेडी होते हैं और रेडी होने के बाद वो कॉलेज के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो कॉलेज पहुंचता है तो फेंचिंग जो है वो जल्दी से विंग के पास आते हुए कहती विंग मैंने जो सुना क्या वो सच है। तो विंग कहता है फेंचिंग प्लीज़ मुझसे दूर हो, मेरा ऑलरेडी इतना दिमाग ख़राब हो रखा है और तुम फिर से आ गई मेरे सर पे नाच रही हो। तो फेंचिंग कहती है मैं नाच नहीं रही, सिर्फ बोल रही हूँ। तो विंग कहता है हाँ ठीक है हटो हटो, मुझे क्लास में जाने दो। तो वेंचिंग जो है विंग का हाथ पकड़ते हुए क्या हुआ, तुम इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब क्यों हो, क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रहा है तो तुम मुझे बता सकते हो। नी हुसैन जो है वो पीछे से आते हुए कहता है वी ब्रदर क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। तो विंग जो है नी हुसैन की तरफ देख कहते हुसैन मैं मर जाना चाहता हूँ, मुझे नहीं जीना। तो हुसैन कहते क्या हुआ। तो वेंचिंग भी जल्दी से विंग का हाथ पकड़ते कहते क्या मुझे बताओ क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा टेंशन में क्यों लग रहे हो। तो विंग कहते हैं पहले गगा अब कोई और, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। तो वेंचिंग कहती है क्या हुआ तुम हमें बता सकते हो, हम तुम्हारे फ्रेंड है। तो विंग जो कहता है ओके मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। तो वेंचिंग कहती है हाँ बताओ क्या बताना चाहते हो। कहते मैं किसी से प्यार करता हूँ। तो वेंचिंग कहते तुम और किसी से प्यार हो ही नहीं सकता, तुम तो अपने बाबा की हर बात मानते हो, तो फिर तुम प्यार कैसे करने लगे। तो विंग कहते हैं प्लीज़ अब मुझे चिढ़ाओ मत, मैं जिस दिन मैंने लंजा को फर्स्ट टाइम देखा था ना अपने एंगेजमेंट के दिन, तब से मैं उसे प्यार करता हूँ। तो वेंची कहती क्या तुम एंगेज थे तब भी तुम किसी और से प्यार करते थे। तो वेंची कहते हाँ मैं वो गगा के भाई है। तो वेंची कहती मजाक मत करो, तुम अपने एक्स फियांसे उसके भाई से प्यार करते हो, मजाक कर रहे हैं ना। तो वेंची कहते नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच है। और आपको पता है आज बाबा ने मेरे सर पे एक और बम फोड़ दिया। तो वेंचिंग कहती क्या वो बम क्या था। कहती मैं नहीं जानता ये वेंचाओ कौन है, बाबा ने उससे मेरे मंगनी तय कर दी और शायद कल वो मिलने आ जाए, मुझे नहीं करनी किसी से शादी, प्लीज़ कुछ करो तुम दोनों। तो न्यूसन कहते हैं विंग देखो तुम्हारे पापा जो तुम्हारे लिए सोच रहे हैं वो बेस्ट होगा तुम्हारे लिए। तो विंग कहते हैं मुझे नहीं चाहिए कोई बेस्ट, मुझे अपने लंजा से शादी करनी है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वेंचिंग कहती क्या वो तुमसे प्यार करता है। तो विंग कहते नहीं। तो वेंचिंग कहती तो बात ख़त्म। तो विंग कहते बात ख़त्म कैसे ख़त्म, ऐसे कैसे ख़त्म हो सकती है बात। तो वेंचिंग कहते देखो वो तुमसे प्यार नहीं करता, अच्छा ये बताओ क्या उसे तुम्हारा नाम पता है, क्या वो तुम्हें जानता है। तो विंग कहते वो तुम्हें नहीं जानता, हाँ वो मुझे क्यों नहीं जानता होगा, वो गगा के भाई है ना तो वो इंगेजमेंट में आया था। तो विंग कहते सॉरी वेंचिंग कहते हैं क्या उसके बाद आप दोनों कभी मिले हो। तो विंग कहते नहीं। तो वेंचिंग कहते तो वही तो वो तुम्हें नहीं जानता ना वो तुम्हें पसंद करता है। तो विंग कहते तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, क्या तुम उससे मिले हो, क्या तुम्हें उसके दिल का हाल पता है जो तुम बोल रही हो। तो वेंचिंग कहते जिसे तुम बता रहे हो मैं उसको देख के बोल रही हूँ कि वो तुम्हें नहीं जानता है और ना ही तुमसे प्यार करता है। तो वेंचिंग जो है वो ये कहती हुई कहती हैं कि चलो अब ये सब कुछ छोड़ो, हम कुछ सोचते हैं, पहले हम क्लास अटेंड करें। तो ये कहते हैं मुझे क्लास नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। तो नहीं हुसैन कहता है तुम और लाइब्रेरी। तो ये कहते प्लीज़ मुझे चिढ़ाना बंद करो, मुझे रोना आ रहा है, मैं लाइब्रेरी जाके सोना चाहता हूँ कुछ देर के लिए। तो वेंचिंग कहते तुम लाइब्रेरी सोने जा रहे हो। तो विंग कहते हाँ मेरी नींद नहीं पूरी ना, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, पहले मैं कुछ देर के लिए सोऊंगा तब जाके मेरा दिमाग काम करने लगेगा। तो वेंचिंग विंग का हाथ पकड़ते कहते बिल्कुल भाई सीधा क्लास चलो। और नितिन कहते अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ क्लास।
इसके बाद न्यूटन जो अपने क्लास चला जाता है, वेंचिंग और विंग जो है वो अपने क्लास चला जाता है। वेंचिंग जो है विंग को वहाँ पर ज़बरदस्ती लेकर बिठाती है अपने पास। तो विंग कहते हैं वेंचिंग तो मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आई, देखो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वेंचिंग कहते हैं अच्छा ठीक है मैं दबा देती हूँ ना। तो विंग कहता है नहीं मत दबाना, अपने काम से काम रखो। विंग जो है वही डेस्क पर अपना सर रखता है और कुछ देर में टीचर भी क्लास में आ जाता है और उनका क्लास जो है वो स्टार्ट होता है। क्लास कंप्लीट होने के बाद विंग और वेंचिंग जो है वो क्लास से निकलते हैं। तो विंग जो है वो अपना फ़ोन निकालता है। फ़ोन पे वो वैसे ही बस कुछ स्क्रॉल कर रहा था तो उसे कॉल आने लगती है। तो विंग जो है जब कॉलर आईडी देखता है तो वेंचिंग की तरफ देख के कहते हैं वेंचिंग पापा पापा मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं। तो वेंचिंग कहते हैं तुम ऐसे डर क्यों रहे हो, जैसे वो तुम्हें पता नहीं क्या करने वाले हैं, उठाओ उसे कुछ ज़रूरी काम होगा। तो विंग कहता है नहीं 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 वो कुछ बम फोड़ने वाला है, मुझे पता है मैं नहीं उठा रहा, तुम उठाओ। तो वेंचिंग कहते हैं वो मेरा बाबा नहीं है और वो मुझे जानता भी नहीं है, तुम उठाओ। तो विंग कहते हैं हाँ अच्छा ठीक है उठा रहा हूँ। उसके बाद विंग जो है वो कॉल पिक करते कहते हैं हेलो बाबा। तो दूसरी साइड जो है जेन फैमिली कहते हैं विंग तुम फ्री हो ना, क्लासेस ख़त्म हो गई। तो विंग कहते हैं हाँ हो गई ख़त्म। तो वाले जेन फैमिली कहते हैं अच्छा ठीक है ओके तुम्हें कोई लेने आ रहा है ठीक है। तो विंग कहता है बाबा मुझे कौन। तो लैन नहीं जेन फैमिली कहते हैं बन जाओ वो तुम्हें लेने आ रहा है ठीक है, उसी तुम्हें मिलना है और कुछ वो बातें करेगा ठीक है। तो ये कहते हैं नहीं नहीं बाबा मेरे क्लासेस हैं, मैं भूल गया था, मुझे किसी से नहीं मिलना। तो जेन फैमिली कहता है विंग मैंने कहा ना क्लासेस हो तो कैंसिल करो, छोड़ दो क्लासेस को, बाद में अटेंड कर लेना। तो विंग कहते हैं बाद में मैं कैसे अटेंड करूँ। तो जेन फैमिली कहते हैं मैं फिर कुछ करता हूँ, फिलहाल तुम वेंचाओ से मिलो। तो विंग कहते हैं पर बाबा मुझे किसी से नहीं मिलना। तो जेन फैमिली कहते हैं विंग मैंने जो कहा है वो करो। तो विंग कहता है अच्छा ठीक है कब तक आएगा। तो जेन फैमिली कहता है 1 घंटे में आ जाएगा ठीक है। तो विंग कहता है अच्छा ठीक है मैं वेट करता हूँ। तो विंग जो है वो जाके वेंचिंग के पास बैठ दिया, कहते वेंचिंग बाबा ने मुझे क्या कहा। तो वेंचिंग कहते हैं हाँ क्या कहा, ये लो तुम्हारा लंच। तो विंग कहते मुझे कुछ लंच नहीं करना, ये नहीं हुसैन कहाँ रह गया अभी तक क्यों नहीं आया। तो वेंचिंग कहती है उसे क्यों बुला रहे हो, उसे अपने काम करने दो, हम दोनों हैं ना, चलो तुम मुझे बताओ क्या कहा अंकल ने। तो विंग कहता है मुझे वेंचाओ से मिलना है, मुझे उससे नहीं मिलना। तो वेंचिंग कहती है तो तुमने क्या नाम लिया, किससे मिलना है। तो विंग कहता है वेंचाओ, मुझे नहीं मिलना उससे, पता नहीं ये कौन है, कौन कहाँ से आया, पापा मुझे कह रहे कि मैं उससे मिलूँ, 1 घंटे में वो आ रहा है। तो वेंचिंग कहती है वो मैं जानती हूँ उसको। तो विंग कहते तो तुम वेंचाओ को जानती हो, कौन है ये। तो वेंचिंग कहती है वो मेरा कज़न ब्रदर है। कज़न, तुम्हारा कज़न है वो। तो वेंचिंग कहती है हाँ वो मेरा कज़न है। तो विंग कहते क्या तुम्हारा कज़न, नहीं नहीं मुझे किसी से शादी नहीं करनी। तो वेंचिंग कहती है और तुम्हें मैं बताऊँ अच्छा है वो इतना बुरा नहीं है जितना तुम डर रहे हो, तुम उससे शादी कर सकते हो। तो विंग कहते हैं मुझे किसी से शादी नहीं करनी है तो अपने लंजा से और किसी से नहीं। तो वेंचिंग कहती है वैसे मैं बताऊँ तुम्हारे लंजा से वो ज़्यादा हैंडसम है, अच्छा भी है। तो विंग जिसकी तरफ देख कहते हैं अच्छा लेकिन मुझे नहीं करनी किसी से शादी। तो वेंचिंग कहती है एक बार मिल लो, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम कर सकते हो शादी, वैसे भी तुम्हारा लव जो है 1 साइड है, मुझे नहीं लगता कि कोई वो तुम्हारा लंजा कभी तुम्हें शादी के लिए प्रपोज़ करेगा, वो तो तुम्हें देखता भी नहीं है। तो विंग कहते हैं शट अप चुप हो जाओ तुम। इतने में न्यूसन भी वहाँ पे आ जाता है, कहते क्या हुआ तुम दोनों फिर लड़ रहे हो। तो विंग जी कहता है प्लीज़ न्यूसन ये अपनी वेंचिंग को संभालो, ये पता नहीं क्या बोल रही है। तो वेंचिंग जो है वो विंग की तरफ देखे थे, विंग मैं उसकी नहीं हूँ जो तुम मुझसे बोल रहे हो कि अपनी वेंचिंग को संभालो। तो न्यूसन कहते वेंचिंग उसने सिर्फ ऐसे कहा है तो तुम माइंड मत करो। तो वेंचिंग जो है वो अपना लंच करने लगते हैं और विंग जो है न्यूसन का हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं हुसैन मुझे नहीं मिलना उससे, मुझे किसी से नहीं मिलना। तो न्यूसन कहते हैं किससे मिलना है, कहाँ मिलना है, क्यों मिलना है। तो विंग कहता है वेंचिंग के कज़न ब्रदर से। तो न्यूसन कहते हैं वेंचिंग के कज़न ब्रदर से तुम क्यों मिलने जाओगे। तो विंग कहते हैं बाबा ने जिसको मेरे लिए पसंद किया ना वो वेंचिंग का कज़न ब्रदर है और मुझे से नहीं मिलना, मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे अपने लंजा के अलावा किसी से नहीं मिलना। तो न्यूसन हंसते हुए कहते हैं विंग वैसे तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचेंगे, तुम मिल सकते हो उससे।
तो विंग जो है न्यूज़न की तरफ देख कहते हैं तुम लोग मेरे दुश्मन हो, मेरे दोस्त नहीं, तुम कितने बुरे दोस्त हो। तो न्यूज़न कहता है हम बुरे नहीं हैं, जाओ उससे मिलो, सिर्फ मिलना ही तो है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। तो विंग कहता है अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, वो आता ही होगा। तो न्यूज़न कहते क्या तुमने उसे देखा है। तो विंग कहता है नहीं मैं नहीं जानता वो कैसा दिखता है। तो न्यूज़न जो है वेंचिंग की तरफ देखे कहते वेंचिंग क्या तुम्हारे पास पिक है, हमें दिखा सकती हो। तो वेंचिंग कहते हाँ पिक तो है, लेकिन लेकिन क्या, एक मिनट में दिखाती हूँ। उसके बाद वेंचिंग जो है वो अपना फ़ोन निकालती है और उसमें से वेंचाओ की पिक्स जो है वो ढूंढने लगती है। वो काफ़ी ढूंढती है, उसके फ़ोन में वेंचाओ की एक भी पिक नहीं थी। तो न्यूज़न कहते तुम्हारे पास तुम्हारे कज़न ब्रदर का एक भी पिक नहीं है। तो वेंचिंग कहते है पता नहीं कहाँ चला गया, एक मिनट मुझे ढूंढने तो दो। तो वो ढूंढते ढूंढते एक फैमिली पिक्चर में उसे मिल जाता है। तो कहते मिल गया। तो न्यूज़न कहते दिखाओ मुझे। तो वेंचिंग कहते तुम्हें क्यों दिखाओ, विंग ये देखो ये है वेंचाओ। तो विंग जो है वो देखते हैं कहते हैं हाँ ये है, ये तो कितना भद्दा दिख रहा है। तो वेंचिंग कहती हैं ये इतना हैंडसम तुम्हें भद्दा दिख रहा है। तो न्यूज़न कहते मुझे भी दिखाओ ना, मुझे भी देखना है कि वो कैसा है। तो विंग जो है वेंचिंग के हाथ से फ़ोन लेते हुए कहते ये देखो ये कितना भद्दा दिख रहा है, मेरे लंजा के आगे ये तो कुछ भी नहीं है। तो न्यूज़न देखते कहते हाँ अच्छा तो दिख रहा है, ये तुम्हें भद्दा दिख रहा है, कितना अच्छा है। तो विंग कहते हैं मुझे नहीं देखना, मैं जा रहा हूँ। वो अपना बैग उठा के बाहर आने लगता है। वो जाके मेन गेट पे खड़ा हो जाता है। आधा घंटा वो वेट करता है लेकिन वहाँ पर वेंचाओ नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि ये अभी तक आया क्यों नहीं। वो 10 मिनट और वेट करता है तो उसे गुस्सा आने लगता है और कहता है पापा ने कहते कि वो 1 घंटे में आ जाएगा, लेकिन काफ़ी देर हो गई है अभी तक आया क्यों नहीं। न्यूज़न और वेंचिंग जो है वो भी वहाँ से अपने घर चले गए थे। वेंचिंग ने जो है न्यूज़न के हाथ से अपना फ़ोन छीन के कहती है और मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रुकना। तो न्यूज़न कहते हैं वेंचिंग प्लीज़ एक मिनट मेरी बात सुनो। तो वेंचिंग उसकी कोई बात नहीं सुनती, वहाँ से चली जाती है। उसके बाद न्यूज़न भी वहाँ से चला जाता है। विंग जो है वो 1 घंटा और वहीं पर वेट करता है लेकिन उसके पास कोई नहीं आता। लास्ट में वो थक जाता है और घर के लिए निकल जाता है। वो जब घर पहुंचता है तो अपना बैग जो है लिविंग रूम में फेंकते हैं, कहते हैं मम्मा। तो मैडम ये जब विंग की इतनी बुरी आवाज़ सुनती है ना तो वो भाग के आती है कि तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो, क्या हुआ। तो विंग कहते मम्मा बाबा ने मेरे साथ क्या किया, मुझे इतना वेट करवाया लेकिन वो बंदा नहीं आया, वो गंदा शख्स मेरे पास नहीं आया और मैं वेट करता रह गया। तो मैडम ये कहती क्या बोल रहे हो, कौन। तो मैडम के वही, मैडम ये नहीं सॉरी विंग, वही वही जिसको बाबा ने मेरे लिए पसंद किया है। वो कितना गंदा है, उसको इतने भी वो नहीं है कि किसी को इतना वेट नहीं करवाते। मैंने 2 घंटे उसके लिए वेट किया और वो नहीं आया, मुझे रोना आ रहा है और मुझे बहुत सारा गुस्सा आ रहा है। मुझे जिंगनी चाहिए। तो मैडम ये कहते क्या जिंगनी, उसका क्या करोगे। तो कहते मुझे चाहिए, जाओ प्लीज़ मम्मा उसको बुलाओ, मुझे उससे बातें करनी है, मेरा मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा प्लीज़ मम्मा। तो मैडम ये कहती अच्छा ठीक है मैं यानली को कॉल करती हूँ। उसके बाद मैडम ये जो है यानली को कॉल मिलाती कहती यानली। तो यानली कहती हेलो मम्मा। तो मैडम ये कहती हाँ पहले ऐसे करो ड्राइवर के साथ जो है जिंगलिंग को भेज दो। तो यानली कहती पर क्यों। तो मैडम ये कहती विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और उससे जिंगलिंग से बात करनी है, प्लीज़ जल्दी भेजो। तो यानी कहते अच्छा ठीक है मैं भेज रही हूँ। उसके बाद मैडम ये जो है वो विंग के पास आते कहते अच्छा ठीक है वो आ रहा है। तो विंग जो है गहरी सांस लेते कहते मम्मा प्लीज़ कुछ हो पिलाओ, पानी पिलाओ, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। तो मैडम ये कहते अच्छा ठीक है तुम तो रिलैक्स हो जाओ, इतने शोर मचा रहे हो, अभी लेकर आती हूँ। तो मैडम ये जो है वो विंग के लिए पानी लेकर आती है। विंग जो है पानी पीते हुए कहते हैं ये कब तक आएगा। इतने में जो है डोर बेल बजने लगते हैं। तो विंग जो है वो कहते हैं मम्मा किसी को बोलो कि जल्दी से उनको यहाँ पे लेकर आए। तो सर्वेंट जो है जाके डोर ओपन करता है। तो जिंगलिंग जो भागते आते हैं कहते अंकल आपने मुझे बुलाया था। तो मैं विंग जो है वो अपने भाव को खोलते कहते आ जाओ मेरे बच्चे जल्दी आओ मेरे पास। तो जिंगलिंग जो है वो जंप करता है विंग के ऊपर। वो विंग जो है जल्दी से उसे टाइप पकड़ते कहते तुम कितने लेट हो गए, मैंने तुम्हारा कितना वेट किया। तो जिंगलिंग जो है वो विंग की चीक्स पे अपने दोनों हाथ रखते हुए अंकल वो ना मम्मा मुझे रेडी कर रही थी, इसी वजह से लेट हो गया, सॉरी। तो विंग जो है वो जिंगलिंग की चीक्स पे किस करते हुए आई लव यू जिंगलिंग, एक तुम ही जो हो मुझे अच्छे से फील करवाते हो, मुझे अच्छा फील करवाते हो। जब मैं तुमसे बात करता हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो जिंगलिंग जो कहते हैं और मेरे अंकल आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, गुस्सा मत करो, गुस्सा बहुत बुरी चीज़ होता है, गुस्सा छोड़ दो। तो विंग कहते हैं हाँ मैं नहीं करूँगा गुस्सा, गुस्सा नहीं गुस्सा गुस्सा हाँ गुस्सा। तो जिंगलिंग जो है वो हंसते कहते तुम तो मेरी बात बोलने लगे। तो विंग कहते हैं अच्छा ठीक है अब मुझे किसी दो। तो जिंगलिंग कहती
हाँ दूंगा एक शर्त पे। तो विंग कहता है अब क्या शर्त है। तो जिंगलिंग कहता है मुझे आइसक्रीम खिलाओगे, बहुत सारे नगेट्स, स्नैक्स, तब मैं तुम्हें किसी दूंगा। तो विंग कहता है सच में, तो मुझे किसी दोगे फिर। तो जिंगलिंग कहता है हाँ फिर बहुत सारी किसी दूंगा, पहले मुझे नगेट्स दो, चॉकलेट, आइसक्रीम और स्नैक्स। तो विंग कहता है पहले मुझे किसी दो, उसके बाद हम जाएंगे शॉपिंग करने, ठीक है। तो जिंगलिंग कहता है हाँ जल्दी करो जल्दी करो। वो विंग के चिक्स पे, नोज पे किस करते हो, कहते हैं अब चलो हो गया, चलो चलो चलो। तो विंग कहता है हाँ पहले मैं फ्रेश हो जाऊँ उसके बाद हम चलते हैं। तो जिंगलिंग कहते हैं अच्छा चलो जल्दी करो ना, लेट हो रहा है। तो विंग कहता है हाँ हाँ बाबा जा रहा हूँ। उसके बाद विंग जो है वो वॉशरूम जाता है, अपनी रूम में जाके वॉशरूम में फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो जल्दी से बाहर आता है। तो जिंगलिंग जो है कहता है अंकल आप कितने लेट कर दिया, देखो कितना ज़्यादा लेट हो गया। तो विंग कहता है आ रहा हूँ चलो साथ में चलते हैं। उसके बाद विंग जो है वो जिंगलिंग का हाथ पकड़ के वो विंग और जिंगलिंग जो है वो दोनों शॉपिंग मॉल चले जाते हैं। विंग जो है वो जिंगलिंग की तरफ देख के कहते अच्छा तुम्हें क्या क्या चाहिए। तो विंग जिंगलिंग कहता है मुझे बहुत सारे चॉकलेट, आइसक्रीम। तो विंग कहते हैं ठीक है पहले हम आइसक्रीम पार्लर चलते हैं, आइसक्रीम खाएंगे। विंग जो है जिंगलिंग का हाथ पकड़ के आइसक्रीम पार्लर जाता है। वहाँ पे वो दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं। जब वो दोनों आइसक्रीम खा लेते हैं तो विंग कहते हैं अब हमें कहाँ जाना है। तो जिंगलिंग कहते हैं चॉकलेट। तो विंग कहते हैं वो तो हम आइसक्रीम पार्लर से ही ले लेंगे, चलो वहाँ से लेते हैं। उसके बाद वहाँ से वो चॉकलेट लेते हैं। तो जिंगलिंग जो है वो एक टेडी जो है उसे बहुत पसंद आता है। एक शॉप पे बहुत सारी टेडी शॉप, टॉय शॉप था, तो वहाँ पे जाते हुए कहते हैं अंकल देखो देखो यहाँ पे कितने सारे क्यूट क्यूट टेडी है, ये कितना क्यूट है, मुझे ये वाले टेडी चाहिए, प्लीज़ ये दिलाओ मुझे। तो विंग कहते हैं अच्छा ठीक है ये तुम्हारा और ये दो मेरे। तो जिंगलिंग कहते हैं वाह कितनी क्यूट बनी है, वाइट एंड ब्लैक बनी। अच्छा अंकल इसमें से वाइट वाला बनी मैं हूँ और ब्लैक वाला आप। तो विंग कहते हैं नहीं तुम तो नहीं हो, ये कोई और है। तो जिंगलिंग कहते हैं कोई और कौन है, ये वैसे मुझे होना चाहिए ना, देखो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, अंकल जिंगलिंग से प्यार करता है और जिंगलिंग अंकल से। तो अंकल कहते हैं सॉरी विंग कहते हैं नहीं, हाँ अंकल तो अपने नेफ्यू से बहुत बहुत सारा प्यार करता है, लेकिन ये किसी और का है। तो जिंगलिंग कहते हैं किसी और का, किसका, तुम किसी और से प्यार करते हो, मुझसे नहीं करते ना, मुझसे करो प्यार, किसी और से मत करो। तो विंग जो है जिंगलिंग की चिक्स पे किस करते कहते हैं तुम कितने क्यूट हो, लेकिन तुम्हें पता है ये किसका है। तो जिंगलिंग कहते हैं किसका मुझे बताओ। तो विंग कहता है ये है क्या बताओ तुम्हें। तो जिंगलिंग कहते हैं आप कितनी स्लो बात करते हो, जल्दी जल्दी बोलो ये किसका है, क्या ये जेनचंग अंकल का है। तो विंग हंसते हुए कहते हैं नहीं ये तुम्हारे जेनचंग अंकल का नहीं है, ये तो मेरे हस्बैंड का है। तो जिंगलिंग कहते हैं आपका हस्बैंड, वो कौन है वो मुझे बताओ। तो विंग कहते हैं बहुत जल्द आएगा, ठीक है मैं तुम्हें उसको मिलाऊँ, तो मैं उसे एक दिन मिलाऊंगा, ठीक है। तो जिंगलिंग कहते हैं सच में मिलाओगे। तो विंग कहते हैं हाँ, तो अब हम इसे बाय करें। तो जिंगलिंग कहते हैं हाँ मुझे वो वाला टेडी भी चाहिए। तो विंग कहते हैं ओके ठीक है चलो। उसके बाद वो उनको बाय करते हैं, बाय करने के बाद वो घर आने लगते हैं। तो जिंगलिंग कहते हैं पर मैंने स्नैक्स नहीं लिए ना। तो विंग कहता है वो फिर कभी हम ले लेंगे, देखो कितने सारे चॉकलेट है तुम्हारे पास और तुमने कितनी सारी आइसक्रीम भी खाई। तो जिंगलिंग कहते हैं पर अंकल मुझे चाहिए स्नैक्स। तो वहाँ विंग कहते हैं अच्छा ठीक है हम घर के पास से लेंगे, ठीक है। तो जिंगलिंग कहते हैं क्या हम जेनचंग अंकल से मिलने चले, मुझे उसकी याद आ रही है। तो विंग कहते हैं ओके चलो हम पहले जेनचंग से मिलते हैं, उसके बाद हम स्नैक्स खरीदने जाएंगे, ठीक है। तो जिंगलिंग कहते हैं ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलो 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 बहुत अच्छे अंकल हो। तो विंग कहते हैं हाँ मक्खन लगाना बंद करो चलो। उसके बाद वो लेन हाउस जाते हैं, जहाँ पर विंग जो है वो डोर पे नॉक करता है। तो जिंगलिंग कहता है पता नहीं अंकल कब आएंगे, हम लेट हो रहे हैं, उनको बोलो जल्दी आके डोर ओपन करे। तो विंग कहते हैं अच्छा तुम लेट हो रहे हो, तुम ऐसा क्या कर रहे हो जो तुम लेट हो रहे हो। तो जिंगलिंग कहते हैं तुम्हें नहीं पता, मैं तो इतने सारे कार्टून देखता हूँ, अगर वो कार्टून का टाइम निकल गया तो फिर कार्टून में कहाँ देखूँगा। तो विंग कहते हैं अच्छा ठीक है फिर तुम फ़ोन में देख लेना। तो जिंगलिंग कहते हैं फ़ोन में नहीं आता कार्टून। तो विंग कहते हैं क्यों नहीं आता, मैं लेकर दूंगा ना। अच्छा फ़िलहाल हमें यहाँ पर जेनचंग से मिलना है और बेबी से भी।
तो जिंगली कहते हाँ बेबी, मैं तो बेबी को भूल गया, जल्दी करो, ये डोर ओपन क्यों नहीं कर रहे। तो विंग जो है फिर से डोर पे नॉक करता है। तो एक सर्वेंट जो है वो आके डोर ओपन करता है। तो विंग जो है वो जिंगली का हाथ पकड़ते करते चले। तो उसके बाद वो दोनों अंदर आते हैं। विंग जो है वो जेनचंग जो है वो बिल्कुल लिविंग रूम में सामने बैठा होता है। तो विंग जाके जेनचंग को हक करते कहते जेनचंग तुम कैसे हो। तो जेनचंग कहते विंग तुम आ गए, मैंने तुम्हें कितना सारा मिस किया। तो विंग कहता है हाँ मिस मैंने भी बहुत किया। तो जेनचंग जो है वो जिंगलिंग को देखता है, उसको अपनी गोद में उठाते हैं, कहते बेबी तुम यहाँ पर। तो जिंगलिंग कहते हैं हाँ अंकल, मैंने तुम्हें बेबी को बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ज़्यादा। और मैंने ही अंकल को कहा कि हम आपसे मिलने चले। तो जेनचंग जो है जिंगलिंग के चिक्स पे किस करते हो, कहते मेरा बच्चा, अच्छा हो तुम आ गए, आओ। उसके बाद जिंगलिंग को अपने गोद में बिठाता है और विंग और जेनचंग जो है बातें करने लगते हैं। और जिंगलिंग जो है वो अपने चॉकलेट्स खा रहा था और अपने बनी के साथ ही बनी नहीं टेडी के साथ खेल रहा था। तो जेनचंग जो है विंग की तरफ देखे, कहते विंग मुझे मम्मा ने कुछ बताया है। तो विंग कहते हैं हाँ क्या बताया है मम्मा ने। तो जेनचंग कहते हैं कि यही कि तुम्हारा और वेंचा की एंगेजमेंट होने वाली है। तो विंग कहते हैं हाँ मम्मा ने तुम्हें भी बताया। मम्मा मुझे नहीं करनी प्लीज़ विंग, जेनचंग कुछ करो ताकि ये मंगनी टूट जाए, मुझे एंगेजमेंट नहीं करनी। तो जेनचंग कहते हैं मैं क्या करूँ, मैं तो यहाँ पर हूँ। मम्मा पापा ने मुझे सख्ती से मना किया है कि मैं वो घर पे ना आऊँ। अगर मैं घर पे गया ना तो वो लोग मुझे बहुत डांटेंगे। तो विंग कहते हैं फिर मैं शिजय से बात करूँगा ताकि शिजय ही मेरी हेल्प करते। तो विंग कहता है शिजय वो तुम्हारी हेल्प करेगी, तुम्हें पता है ना वो बाबा से कितनी डरती है। तो विंग कहते हैं वो तो मैं भी डरता हूँ, तुम भी डरते हो, हम तीनों बाबा से डरते हैं। पता नहीं बाबा क्यों मेरा रिश्ता करवाना चाह रहे हैं उसके साथ, मुझे अपने लंजे से शादी करनी और किसी से नहीं। तो जेनचंग कहते हैं विंग मैंने तुम्हें कल बताया था ना कि वो किसी और को पसंद करता है। तो विंग कहते पर मैं तो करता हूँ ना, अगर वो किसी और को करता है तो क्या हुआ, जब उसकी शादी मुझसे होगी तो वो मुझे पसंद करने लगेगा। तो जेनचंग जो अपने सर पे हाथ मारते कहते पता नहीं मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। तो विंग कहते हैं मुझे कुछ भी मत समझाओ, मुझे भूख लगी कुछ खिलाओ। तो जिंगलिंग कहते हैं हाँ मुझे भी भूख लगी है अंकल कुछ खिलाओ ना। तो जेनचंग कहते अच्छा ठीक है मैं तुम दोनों के लिए कुछ बनवाता हूँ। उसके बाद जेनचंग जो है वो सर्वेंट को कहता है कि इन दोनों के लिए कुछ बना दे। तो सर्वेंट जो है वो हाँ में नोट करके बाहर से चला जाता है। विंग जो है वो जिंगलिंग के साथ खेलने लगता है। जो है वो विंग के ऊपर पिलो फेंकते कहते हैं अंकल पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो विंग जो है कहता है जिंगलिंग आहिस्ता से मारो मुझे लग रही है। तो जिंगलिंग कहता है नहीं आप मारो पकड़ो पकड़ो, मैंने कहा अच्छे से पकड़ो। तो विंग कहते हैं अच्छा ठीक है पकड़ रहा हूँ। उसके बाद विंग और जिंगलिंग जो है वो पिल्लो फाइट करने लगते हैं और जेनचंग जो है वो बस उन दोनों को देख रहा था। इतने में जो है जो डोर है वो ओपन होता है, वहाँ से कोई अंदर एंटर होता है और विंग जो है जो पिल्लो वो जिंगलिंग की तरफ फेंकने वाला था वो किसी और के मुंह पे जाके लगता है। तो विंग जो अपने मुंह पे हाथ रखते तो ये क्या हो गया मुझसे, ये मैंने क्या कर दिया। तो वो जो शख्स था वो अपनी जगह पे ही रुक जाता है। जिंगलिंग जो है वो भी अपनी जगह पे रुक जाता है और जिंगलिंग जो है वो ज़ोर ज़ोर से हंसते कहते अंकल आपने क्या किया, आपने हैंडसम अंकल को मारा। तो वांगजी जो है वो पिल्लो फर्श से उठाते हुए कहता है यहाँ पर ये क्या चल रहा है। तो जिंगलिंग कहते हैं सॉरी सॉरी अंकल, वो कहता अंकल मुझे मारने वाला था लेकिन वो गलती से आपको लग गया, आई एम सो सॉरी। तो वांगजी कहता है इट्स ओके। उसके बाद वांगजी जो है वो पिल्लो लेकर वो काउच पे रखता है और वहाँ से अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तो विंग जो है वो वांगजी के पीछे जाती है, कहते हैं आई एम सो सॉरी। तो वांगजी जो वो रुक जाता है और वो पीछे देखता है तो वहाँ पर विंग खड़ा था। तो वो विंग की तरफ देखता है और कहता है इट्स ओके। तो विंग कहता है मुझे माफ़ कर देना, वो मैं जिंगली के साथ खेल रहा था ना, मुझे नहीं लगा कि आप सामने आओगे। तो वांगजी कहते हैं इट्स ओके मैं जाऊँ। तो विंग कहते हैं हाँ वो हाँ हाँ आप जाओ। तो वांगजी जो है वो अपने रूम में चला जाता है और विंग जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहा था, कहता है ये मुझसे क्या हो गया, पहले तो वो मेरी तरफ नहीं देखता था और अब तो वो मुझे पसंद भी नहीं करेगा कि मैं कितना ख़राब हूँ। तो वो जेनचंग के पास बैठ जाएगी, जेनचंग ये सब क्या हो गया। तो जेनचंग कहते हाँ तो मैंने कहा था कि तुम इतनी उछलो। तो विंग कहते पर मुझे नहीं पता था कि वो आ जाएगा। तो जेनचंग कहते अच्छा ठीक है अब तुम जाओ उसके रूम में उससे माफ़ी मांगो। तो विंग कहते मैंने मांगी। तो जेनचंग कहते जाओ। तो विंग कहते मैं अब भी उससे माफ़ी मांग के आया हूँ।
तो जैन कहते उफ़, तुम तो मेरे कोई इशारा समझते ही नहीं हो। मैंने कहा जाओ उनसे बात करो जाओ। तो विंग कहते क्या क्या ये करना सही होगा? तो जैन कहते हाँ जाओ। देखो पहले मैं तुम्हें मना कर रहा था ना कि वो किसी को पसंद करता है, तो अब मैं कह रहा हूँ कि जाओ। तो विंग कहते पर, तो जैन कहते विंग अगर तुम्हारा ये पर वर ख़त्म नहीं हुआ ना तो चुप करके यहीं पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें मारूंगा। तो विंग कहता है हाँ ठीक है जा रहा हूँ। तो जैन कहते ओके बेस्ट ऑफ लक, कोशिश करना ताकि वो भी तुमसे प्यार करने लगे। तो विंग कहता है शट अप, मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे प्यार करेगा। तो जैनचंद कहते हैं पता नहीं तुम कितने अजीब हो, जब मैंने कहा कि वो किसी और से प्यार करता है तब तुम उसके पीछे थे, लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि जाओ उसको पटाओ लेकिन अब तुम नहीं जा रहे। तो विंग कहता है अच्छा ठीक है जा रहा हूँ। तो विंग जो है वो वांग जी के रूम की तरफ चलने लगता है और वो अपने ही फिंगर्स के साथ खेल रहा था। कहते हैं मुझे जाना चाहिए कि नहीं, जाना चाहिए कि नहीं। ये कहते कहते वो वांग जी के डोर तक पहुँचता है, तो वो डोर पर नॉक करता है। तो वांग जी कहते हैं हाँ कम इन। तो विंग जो है वो अंदर चला जाता है, तो देखता है कि वांग जी जो है वो फुल निकेड, मतलब वांग जी के सिर्फ वेस्ट पे टावल था और कुछ भी नहीं। तो वांग जी अभी भी फ्रेश होके बाहर आया था। तो विंग जो है वो एक टक वांग जी को ही देख रहा था और वांग जी जो है उसकी पीठ थी ना विंग के पीछे, विंग की तरफ। तो वांग जी की विंग की तरफ जो है पीठ थी, तो वांग जी ने विंग को नहीं देखा था। तो वांग जी जो है वो उसे लगता है कि कोई सर्वेंट आया, तो कहते हाँ क्या काम था। तो विंग थे वो मुझे। तो वांग जी जब आवाज़ सुनते हैं ना कि ये कौन है, तो जल्दी से पीछे पलटता है, तो देखता है कि वहाँ पर विंग है। तो वांग जी जो है वो कहते तुम यहाँ पर। तो विंग थे वो विंग का जो नज़र था वो पूरा, वो विंग सिर्फ वांग जी को ही देख रहा था। वो वांग जी के चेस्ट को, हैप्स को देख रहा था, पूरी वो उनकी मसल्स को देख रहा था कि वांग जी कितना फिट है। तो वांग जी जो है वो विंग के पास आते और कहते क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो विंग कहते वो मैं वो। तो वांग जी कहते हाँ वो तुम क्या। तो वांग जी जो है विंग का हाथ लेके अपने चेस्ट पे रखता है। तो विंग जो है वो उसे खुद समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। वो वांग जी के चेस्ट पे अपना हाथ फिराते हुए कहते वो उसके हैप्स पर हाथ रखता है, उसके मसल्स को चेक करने लगता है। तो वांग जी कहते हाँ तुम। तो विंग जो है वो बिल्कुल वो होश में नहीं थे कि वो क्या कर रहा है। तो विंग कहते वो मुझे मुझे आपको कुछ कुछ वो। तो वांग जी कहते हाँ तुम मुझे कुछ वो क्या। तो विंग जो है उसे होश आने लगता है कि वो क्या कर रहा है। तो जल्दी से अपना हाथ जो है वांग जी से हटाते हुए कहते हैं वो आई एम सॉरी। तो जल्दी से दूसरी साइड पे पलट जाता है। तो वांग जी जो है कहते हैं क्या हुआ, तुम क्यों रुक गए। तो विंग कहते हैं आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं आना चाहिए था, मैं जा रहा हूँ। तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं कहाँ जा रहे हो। तो विंग कहता है तो तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरा हाथ। तो वांग जी कहते हैं हाँ देखो तुम यहाँ पर खुद आए, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया और तुमने मुझे टच किया। तो विंग कहते नहीं मैंने नहीं किया, नहीं मैंने नहीं किया, मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। तो वांग जी कहते क्या हुआ, तुम डर क्यों रहे हो, क्या कुछ गलत किया तुमने जो तुम इतना डर रहे हो। तो विंग कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो वांग जी कहते तो क्या कुछ पूछ सकता हूँ। तो विंग कहते क्या 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 पूछना है तुम्हें। तो वांग जी कहता है तुम, मैं नोटिस कर रहा हूँ तुम मुझे बहुत गौर से देखते हो, क्या बात है, क्या तुम मुझे पसंद करने लगे हो। तो विंग कहते नहीं मैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, नहीं मैंने तुम्हें देखा, नहीं मैं तुम्हें वो। तो विंग जो है चुप हो जाता है हाँ मैं क्या। तो विंग जो कहता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो। तो आंटी कहते हैं विंग क्या हुआ, वैसे एक बात बताओ तुम्हें, मैं किसी को पसंद करता हूँ, शायद मैं उससे बहुत जल्द शादी भी कर लूँ। तो अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी फीलिंग्स है तो उसे हटा दो। तो विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वांग जी कहते हैं हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैं किसी और को पसंद करता हूँ और बहुत जल्द मैं उससे शादी भी कर लूँगा। तो अच्छा होगा कि तुम अपने ये जो ख्याल जो तुमने अपने दिल में मेरे लिए ख्याल रखे हैं उन सबको हटा दो। तो विंग कहता है ऐसा 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 कुछ नहीं है। तो वांग जी कहते अच्छा तो फिर ये आंसू ये क्या बोल रहे, ये जो तुम्हारे फेस पे तुम्हारे आंखों से निकल रहे हैं ये इनका क्या कहना है। तो विंग जो है वो जल्दी से अपने चीक्स पे हाथ रखता है जहाँ पर वो गीले थे, तो वो जल्दी से पोंछ रहे थे।
कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये मेरे आंखों में ना कचरा चला गया। तो हाँ जी विंग को कमर से पकड़ते कहते अच्छा ये कचरा चला गया। तो विंग कहता है हाँ हाँ ये कचरा है। तो विंग कहता है आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, आई एम सो सॉरी। तो वांग जी कहते हैं सॉरी किस लिए? तो विंग कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो वांग जी कहते हैं वैसे तो मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। तो विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहते हैं तो मुझे अच्छे लगने लगे हो। तो विंग कहता है आई एम सॉरी, मुझे जाने दो प्लीज़। तो वांग जी कहते हैं जाओ। उसके बाद वांग जी जो है विंग को छोड़ देता है और विंग जो है वहाँ से चला जाता है और वांग जी जो पीछे से बहुत ज़्यादा ट्रेवल स्माइल कर रहा था। तो विंग जो है भागते हुए नीचे था, वो सीधा बाहर चला जाता है। वो ये भी नहीं देखता कि वो अपने साथ किसी को लेकर आया था। वो भागते हुए जाता है और अपनी कार में बैठ के सीधे घर चला जाता है। जिंगलिंग और जेंगचन जो है वो एक टक विंग को ही देख रहे थे कि विंग इस तरह भागते हुए यहाँ से गया है। तो जिंगलिंग जो है वो अपनी जगह से खड़ा होते कहते अंकल अंकल चले गए मुझे छोड़कर। तो जेंचन जो है जल्दी से जिंगलिंग को अपने पास बिठाते हुए इट्स ओके, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें ना घर, तुम फिक्र मत करो। विंग इस तरह भाग के क्यों गया है? वो रो भी रहा था। वांग जी जो है नीचे आता है और जेंचन की तरफ देखिए कहते हैं बाबा और गगा अभी तक नहीं आए। तो जेंचन कहता है नहीं, वो विंग इस तरह भागते हुए क्यों गया? तो वांग जी कहते हैं मुझे क्या पता। तो जेंचन जो कहते हैं सॉरी, पहले मैं जिंगलिंग को घर भेज दूँ उसके बाद मैं डिनर लगवाता हूँ। अंकल और शीजेन जो है वो भी बस अभी आते ही होंगे। तो वांग जी ने तब तक मैं वेट कर लूँगा। तो जेंचिंग जो ड्राइवर के पास जाता है और उसको जिंगलिंग देते हुए कहते हैं इसे घर ड्रॉप कर। तो जिंगलिंग कहते हैं पर मुझे अंकल के पास जाना था, वो क्यों रो रहा था? तो जेंचिंग जो है जिंगलिंग के फॉरवर्ड पे किस करते हुए कहते हैं इट्स ओके, हम कल मिलेंगे ना, अंकल से पूछ लेंगे, अब तुम घर जाओ। तो जिंगलिंग कहते हैं ओके ठीक है बाय, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद जिंगलिंग जो है वहाँ से चला जाता है और जेंचिंग जो है वो अंदर आता है। इतने में लैन शीजन और लर्न कुरन जो है वो भी आ जाते हैं। तो जेंचिंग जो है सीधा वो अपने रूम में चला गया था। तो लैन शीजन जब अपने रूम में जाता है तो देखता है कि जेंचिंग जो इधर उधर टेल रहा था। तो लैन शीजन जेंचिंग के पास जाता है, उसे एक जगह बिठाते हुए कहते क्या हुआ तुम इतने ज़्यादा टेल क्यों रहे हो? तो जेंचिंग कहता है आज विंग आया था। तो शीजन कहते क्यों क्यों क्या हुआ? हाँ आया था तो तुम, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तो जेंचिंग कहता है वो वांग जी के रूम में गया था, उसके बाद वहाँ से वो रोते हुए बाहर आया था। मैंने वांग जी से पूछने की कोशिश की थी लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो जेंचिंग कहता है इट्स ओके, हम कल बात कर लेंगे विंग से, ठीक है? तो जेंचिंग कहते पर मुझे वो पसंद नहीं आया, वो रो रहा था, वो अच्छा नहीं था उसके लिए, वो क्यों रो रहा था? तो जेंचिंग को कहते इट्स ओके, चलो डिनर लगवाओ, मुझे भूख लगी है, मैं फ्रेश होके आता हूँ। तो जेंचिंग कहते अच्छा ठीक है। उसके बाद शीजन जो है वो वॉशरूम जाता है और जेंचिंग जो बाहर आके लंच नहीं सॉरी डिनर लगवाता है और वो सब डिनर करने लगते हैं। हमें विंग दिखाता है जैसे ही वो जियांग हाउस पहुंचता है तो वो अपनी कार से निकलते हैं, वो सीधा भागते हुए अपने रूम की तरफ जाता है। जेन फैमिली जो है पीछे से विंग को आवाज़ देते हुए विंग बात सुनो मेरी। तो विंग जो कुछ भी नहीं सुनता, वो सीधा अपने रूम में जाके डोर को लॉक करता है और जाके बेड पे लेट जाता है और रोने लगता है और कहता है क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं जिससे प्यार करता हूँ और वो किसी और से प्यार करता है, नहीं नहीं होना चाहिए था। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इतने में जो है डोर पे नॉक होता है। तो मैडम ये कहते विंग क्या हुआ, तुम्हारे बाबा तुम्हें बुला रहे हैं, क्या तुमने उसकी आवाज़ नहीं सुनी? तो विंग जो कोई जवाब नहीं देता। मैडम ही फिर से नॉक करती है। तो विंग जो है वो जाके डोर ओपन करता है और मैडम ही को हक करते कहते मम्मा मम्मा मुझे नहीं करनी किसी से शादी, ना ही यहाँ रहना है, मुझे यहाँ से जाना है। तो मैडम ये कहती तुम्हें यहाँ से जाना है, कहाँ और क्यों, क्या बोल रहे हो तुम? तो विंग कहते हैं मम्मा मम्मा मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे नहीं रहना, मुझे कोई नहीं चाहिए। तो मैडम ये जो है विंग के बालों को सहलाते हुए कहते अच्छा ठीक है, तुम पहले अपनी होलिया ठीक करो, तुम्हारे बाबा तुम्हें बुला रहे। तो विंग कहते पर, तो मैडम कहते जाओ फ्रेश हो जाओ, उसके बाद नीचे आ जाना, ठीक है? डिनर का टाइम हो रहा है, हम सब डिनर की तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो विंग जो कहते हैं अच्छा ठीक है। उसके बाद विंग जो है वहाँ से जाता है वॉशरूम, अपने मुंह हाथ धोते हुए वापस बाहर आता है और नीचे आ जाता है। तो जब मैं कहते हैं विंग तुम इस तरह भाग क्यों रहे थे, मैं तुमसे कुछ बात कर रहा था और तुमने मेरे बात का जवाब भी नहीं दिया और सीधा ऊपर चले गए। तो विंग जो कहते हैं आई एम सॉरी पापा, वो मैं वो। तो जब मैं कहते क्या तुम, एक तुम्हारी ये अटकने वाली आदत में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम इतने ज़्यादा अटकते क्यों हो?
तो विंग कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, बताओ आपको क्या बात करनी है। तो जेनिफर में कहते हैं अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, उसने मुझे बताया था कि वो लेट हो जाएगा और मैंने तुम्हें नहीं बताया, और वो शायद नहीं आया होगा ना। तो विंग कहते हैं हाँ वो नहीं आया, मैंने मैंने 2 घंटे वेट किया। तो जेनिफर में कहते हैं हाँ वो उसकी मीटिंग आ गई थी तो इस वजह से वो नहीं आया। तो विंग कहते हैं अच्छा, तो मुझे मुझे उससे नहीं मिलना। तो जेनिफर में कहते हैं क्यों। तो विंग कहता है बस आप उसको बोल दो मैं रेडी हूँ शादी के लिए, वो कर दे शादी, आप कर लो, करवा दो शादी हमारी। तो जेनिफर में कहती है क्या सच में। तो विंग कहता है हाँ मुझे उससे मिलना नहीं है, मैं डायरेक्ट शादी वाले दिन ही मिलूँगी उससे, जब हमारी वेडिंग होगी उस दिन। तो जेनिफर में कहती है क्यों, उससे मिलो, बात करो, देखो उसे। तो विंग कहता है मैंने उसकी पिक्चर देख ली और कुछ नहीं देखना मुझे। तो जेनिफर में कहते हैं अच्छा ठीक है मैं उससे बात कर लूँगा। और तुम्हें पता है ना कल वो लोग मिलने आ रहे। तो विंग कहता है हाँ लेकिन प्लीज़ बाबा मुझे नहीं मिलना किसी से, प्लीज़। तो जेनिफर में कहते हैं अच्छा ठीक है मैं बात कर लूँगा उन लोगों से, शायद वो लोग बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। तो विंग कहता है हाँ जितनी जल्दी हो सके वो कर ले, वैसे भी मुझे अब यहाँ नहीं रहना। तो जेनिफर में कहते क्या हुआ, तो इतने अपसेट क्यों दिख रहे हो। देखो विंग मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ, वो बहुत अच्छा है। तो विंग कहता है हाँ बाबा आप कह रहे हो ना तो अच्छा ही होगा, और आपको और कुछ कहना है या मैं चला जाऊँ। तो जेनिफर में कहते हैं अपना डिनर करो। तो विंग कहता है मुझे भूख नहीं है, और वहाँ से उठ के अपने रूम में चला जाता है। तो जेनिफर में भी वहाँ मैडम यू की तरफ देखी थी क्या हम सही कर रहे हैं। तो मैडम यू कहती हम सही कर रहे हैं, वैसे जेनचिंग ने जो बताया था उसके मुताबिक तो हम चल रहे हैं। तो जेनिफर में कहते हैं चलो डिनर करते हैं। वो दोनों भी डिनर करने लगते हैं। और आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।